सिला रहमी, रिश्ते नातों को जोड़ना, बूढ़ों का बोझ उठाना, मेहमान नवाजी करना, हर हाल में सच बोलने का एहतमाम करना, महरूम और गरीब तबकों पर खर्च करना, और छठी क्या है, मुसीबत में दूसरों की मदद करना। ये 6 खूबियां सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये 6 खूबियां बयान करके बुखारी की रिवायत में एक ही मौका पर 3 मर्तबा अल्लाह की कसम खाई है कि आपके अंदर ये खूबियां हैं। 3 मर्तबा अल्लाह की कसम खा के कहती हैं कि हक ताला कभी आपको नाकाम नहीं होने देगा, कभी आप नामुराद नहीं होंगे, कभी आप शिकस्त खोरदा नहीं होंगे। आपकी दावत का, आपके मिशन का, आपके दीन का बोलबाला भी होगा, हक का बोलबाला होगा, और आप वो वक्त अनकरीब आएगा कि आप दुनिया के सारे निजामों पे, सिस्टमों पे, दीनों पे आपका दीन अल्लाह तबारक तआला गालिब कर दे। ये 6 गवाहियां, 6 किस्म की आदात और जनाब खूबियों की गवाहियां। अब 6 गवाहियां मैं और पेश करने लगा हूं, और ये 2 दुश्मन यहां पे अल्लाह के रसूल और उनकी ज़ौजा मोहतरमा, सबसे पहले ईमान लाने वालों में। आप पहाड़ से नीचे आए हैं, आके सैयदा खदीजा ज़ौजा मोहतरमा को बात की है, तो बीवियों में, औरतों में सबसे पहले वो ईमान लाती हैं। दोस्तों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ईमान लाते हैं, रिश्तेदारों में सबसे पहले अली मुर्तजा ईमान लाते हैं। ये सबसे पहले मोमन है। तो एक मोमना बीवी और एक नबी, इन दोनों की टॉकिंग जो हुई, बातचीत जो हुई, वो मैंने आपके सामने बयान की। अब 2 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन है, एक इलाकाई दुश्मन है और एक बैनुल अक़वामी दुश्मन है। एक का नाम है अबू सुफियान, पूरे अरब का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, और दूसरा है हिरकल, बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे बड़ा दुश्मन। एक कैसरे रूम है, नाम उसका हिरकल है, और एक अरब का बहुत बड़ा सरदार है, कुफर का इमाम है। उस वक्त बदतरीन दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नाम उसका क्या है, अबू सुफियान। और ये दोनों बैठे हैं एक जनाब ऐवान में, और जगह कौन सी है, यरूशलेम, ये जहां बैतुल मक़दस है, जहां किबला अव्वल है, ये अर्ज़े फ़लस्तीन जिसको अर्ज़े अंबिया कहते हैं। ये उस दौर की बात है जब सुलह हुदैबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को इस्लाम की दावत के खतूत रवाना किए थे। उनमें एक खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल शाह रूम को भी रवाना किया था, जो उस दौर का आप कह लीजिए ऐसे ही फरमा रवा था जैसे आज सदर अमेरिका होता है, अपने आप को दुनिया का मालिक समझने वाला। सैयदना देहिया कल्बी, ये सहाबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस सहाबी के हाथ दावत इस्लाम का खत हिरकल शाह रूम को रवाना किया। कुस्तुनतुनिया उसका दारुल हुकूमत था, ये जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त पहले ये मुल्क शाम जो है ये ईरानियों के कब्जे में चला गया था, और कुछ ही दिन पहले रूमियों ने दोबारा फिर मुल्क शाम पर कब्जा कर लिया था। दोबारा फिर ये जो ईसाई हैं, अहले किताब है, ये गालिब आ गए थे शाम पर। तो जश्न मनाने के लिए, फतह का जश्न मनाने के लिए हिरकल इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया से यहां यरूशलेम बैतुल मक़दस अर्ज़े शाम में आया था। तो यहां पे अल्लाह के रसूल का नुमाइंदा सैयदना देहिया कल्बी, आपने ये नाम
بہت کم سنا ہوگا، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کو ساری 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک اعزاز اللہ نے سیدنا دہیہ کلبی کو عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی آسمان سے نازل ہوئے، اکثر تو وہ فرشتوں کے شکل میں آتے تھے نا، فرشتے کی شکل میں، بعض اوقات وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے، جیسے یہ ہماری شکلیں ہیں نا، ایسی انسانی شکل میں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں زمین پر نازل ہوتے وہی لے کر، تو وہ سیدنا دہیہ کلبی کی شکل میں نازل ہوا کرتے تھے، اس صحابی کی شکل میں نازل ہوتے، ان کے ذریعے آپ نے خط بھیجا۔ یہ خط ہرقل کو ملا، اس نے خط کو پڑھا، چند سطروں پر مشتمل خط، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خط پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے وجود پہ نا کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے بخار سے کپ کپی ہوتی ہے، اس طرح وہ کپ کپانا شروع ہو گیا، حواس باختہ، اور بالکل جیسے اعصاب شکن کسی کی کیفیت ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے وزیروں مشیروں نے پوچھا کہ جناب آپ کو شاہ روم، آپ دنیا کی سب سے بڑی پاور، رومن امپائر کے آپ بادشاہ ہیں، سب سے بڑے فرما روا ہیں،